हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के थर्ड एक्सरसाइज के 6th क्वेश्चन को हम लोग आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज़ देयर सम। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फर्स्ट टर्म जो है 17 है, लास्ट टर्म जो है वो 350 है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने टर्म्स होंगे, हाउ मैनी टर्म्स, कितने टर्म्स होंगे और उनका सम क्या होगा। ठीक है, हमें क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस दे रखा है। कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस जो है वो 9 है। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ ही रही होगी। निकालना है आपको कितने टर्म्स हैं और सम उनका क्या है, यानी आपको फाइंड एन करना है और एस एन फाइंड करना है। ठीक है, एन मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म और एस एन मतलब होता है सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, तो ये आपको यही दोनों चीज़ें निकालनी है। क्वेश्चन में दे रखा है ना बहुत सारी चीज़ें। क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म दे रखा है, फर्स्ट टर्म जो है वो 17 है, मतलब ए की वैल्यू दे रखा है और क्या, ए की वैल्यू कितनी है? 17 है। क्वेश्चन में लास्ट टर्म भी दे रखा है, वो है 350। ठीक है, लास्ट टर्म को हम लोग कभी कभी ए एन भी कहते हैं। मैंने आपको बताया है, अगर आप मेरे वीडियोज़ रेगुलरली देखते हैं तो आपको पता होगा कि लास्ट टर्म को ही हम लोग ए एन भी कभी कभी कहते हैं। तो यानी ए एन की वैल्यू हमें क्या गिवन है? 350 गिवन है, तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं 350। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस गिवन है 9, तो डी की वैल्यू यानी 9 गिवन है। अब देखिएगा मैं कितनी चालाकी से एन निकाल लूँगा, कितना दिमाग लगा के। मैंने आपको ए एन का फॉर्मूला पढ़ाया है ना, मैंने आपको ए एन का फॉर्मूला पढ़ाया है कि ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। और मैंने अभी बोला कि ए एन की वैल्यू तो हमें पता है, ए की वैल्यू हमें पता है, डी की भी वैल्यू पता है, सब पता है, तो भाई निकाल ही लो ना। ए एन की जगह 350 रख देंगे, ए की वैल्यू हमें पता ही है 17, तो इसकी जगह 17 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू 9 है। ठीक है, 17 भैया को इधर भेजेंगे, कहेंगे आप चुपचाप आइए, तो ये जाएगा 350 माइनस 17 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 9। 17 माइनस करेंगे तो ये 3 आएगा, आई थिंक, यस। ये जाएगा एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 9। अब ये जो 9 जो है ना वो एन माइनस के साथ मल्टीप्लाई है, तो इसको अगर मैं उधर भगाऊंगा तो ये डिवाइड में आ जाएंगे ना। ठीक है, आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल्स टू एन माइनस 1। अब इतना तो मैं मान के चल सकता हूँ कि आप डिवाइड तो कर ही लेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 37। ठीक है, और इधर हो जाएगा एन माइनस 1। अब जब आप माइनस 1 को इस साइड लेके आएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, तो आपको एन की वैल्यू मिल जाएगी क्या? 38। तो अब आपको एन की वैल्यू मिल चुकी है। हाउ मैनी टर्म्स, यानी एन की वैल्यू आपको मिल चुकी है। ठीक है, अब आपको ये सोचना होगा कि सम कैसे निकालें। सम के मैंने 2 फॉर्मूले बताए हैं। जब लास्ट टर्म दिया होता है तो हम लोग सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 ए प्लस एल। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है एल फॉर लास्ट टर्म। ये जाएगा एस एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्म्स, यानी एन की वैल्यू तो हम लोगों ने निकाल ही ली है, 38 आई थी, डिवाइड बाई 2। ए की वैल्यू तो हमें पता ही है, ए की वैल्यू 17 है, और एल की वैल्यू क्या थी? एल की वैल्यू लास्ट टर्म यानी 350 थी। तो ऐसे ब्रैकेट बनाएंगे। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 19 बार में कट जाएगा ना, ये 2 से जब डिवाइड करेंगे तो, और अंदर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये जाएगा 367। ठीक है, अब 19 को 367 से तो आप मल्टीप्लाई खुद से कर ही सकते हैं, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6973। ठीक है, ये आपका हो जाएगा एस एन। तो हमारे दोनों आंसर एकदम करेक्ट आए हैं। आप चाहें तो बुक से मैच भी कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया ना तो लाइक ज़रूर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर समझ में आया होगा तो कंफर्म लाइक करिएगा, और साथ में ही कमेंट बॉक्स में एक होमवर्क का आंसर भी बता दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, वहीं मैं चेक करूँगा कि सही है कि नहीं आपका आंसर। इसी ये जो है वो तो एक एपी है ना, इसी एपी में आप सम ऑफ 50 टर्म निकालिए, 50 टर्म को जोड़ के आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कितना आएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।